अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये एक इन्फिनिक्स का मोबाइल है, इन्फिनिक्स S5X 652 एक 692 मॉडल है। S5 मॉडल बनता है इन्फिनिक्स का। तो पीस बिल्कुल चेक किया हुआ है, एक रिपेयरिंग वाले की तरफ से आया है। तो पीस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वाटर डैमेज पीस है। उन्होंने बोला कि मैंने पूरा इसको चेक कर लिया, लेकिन ये पीस ऑन ही नहीं हो रहा। और जो इसकी क्वांटिटी आ रही है ना, मतलब कि जो इसकी क्या बोलते हैं, रीडिंग आ रही है सप्लाई पे तो ये कुछ भी नहीं दे रहा। जो रीडिंग इसकी स्मार्ट चार्जर जो वोल्टेज शो करवाता है उस पर जो आ रही है ना, वो रीडिंग बड़ी ही डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग है। वो इस रीडिंग में हमने पहले कभी फॉल्ट देखा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये पीस आया है। इंशाल्लाह इसको हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो आप ये रीडिंग नोट कर लें, अगर इस तरह की रीडिंग वाला कोई पीस आपके पास आए तो आपने घबराना नहीं है। ये वीडियो अपने पास सेव रखें, वीडियो ओपन करें, देखें कहाँ से फॉल्ट आ रहा है, आप बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, केबल इन कर दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्मार्ट चार्जर पे 0.9 एम्पेयर ले रहा है ये, 0.9। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ये 0 0 हो गई, बस ये सिर्फ वोल्टेज लेता है और उसके बाद 0 0 कर देता है। तो स्मार्ट चार्जर पे जैसे कि 1.9 एक पूरा मतलब कि अपना कंज्यूम करता है पीस चार्जिंग सेक्शन में, लेकिन ये 0.9 0.9 8 9 8 9 और उसके बाद 0 0 हो जाता है। और पीस डिस्प्ले पे भी कुछ नहीं देता, ना ही चार्जिंग की लाइट ऑन करता है। पीस बिल्कुल डेड है। सप्लाई पे इसको चेक करते हैं तो सप्लाई पे भी इसकी कोई रीडिंग नहीं है, कोई पावर नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा मुकम्मल। मैंने इसको चेक किया है सप्लाई पे भी इसकी कोई रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मुसलसल इसने 0.9 पे स्टक किया हुआ है। और थोड़ी देर बाद ये 0.8 किया, 9 किया, 8 किया, 9 किया, 0 कर दिया। ये प्रॉब्लम है। अब इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं कहाँ से इशू आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने पीस पड़ा हुआ है, इन्फिनिक्स का S5। ये मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। किसी किस्म का कोई इसमें मतलब काम वाम नहीं किया हुआ, सील्ड है पीस बिल्कुल। ये भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल सील्ड है, कोई काम नहीं हुआ हुआ इसके अंदर। ठीक है, ये एक जम्पर लगा हुआ है, ये पता नहीं किस चीज़ का है। ये भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। बहरहाल हम सबसे पहले इस पे क्या फोकस करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये पीस शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, छोटी चेक करेंगे। अगर पीस कहीं से शॉर्ट होगा तो फौरन पता चल जाएगा। ठीक है, पीस जो मीटर की रीडिंग है वो मैंने बीप पे रखी हुई है। ठीक है, जैसे कि ये बीप आ रही है, कहीं पे लाइन शॉर्ट होगी तो फौरन पता चल जाएगा। सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, पावर के आसपास से एरिया चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2, एक साइड पे ग्राउंड है, एक पे प्लस है, ओके है। ठीक है, उसके बाद ये तीनों चेक करने हैं। ये भी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ये भी ओके है। ये भी क्लियर है, ओके। ये 1.8 की लाइन के कैपेसिटर हैं ये सारे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बक कोयल चेक करेंगे। ओके, एक साइड पे ग्राउंड आ रहा है, दूसरी साइड पे भी ग्राउंड आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्या है। अगर ये डीवीडी की लाइन है तो फिर तो ये ग्राउंड आएगा। इसके लिए बिट मैप ऑन किया हुआ है मैंने, तो ये डीवीडीटी है, मोड है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ही आता है अमूमन। ये देखते हैं, ये भी शॉर्ट आ रहा है, ये भी शॉर्ट आ रहा है, ये इसको भी नहीं आना चाहिए। इसको देखते हैं क्या सीन है। ये चीज़ है, ये शॉर्ट हो रहा है, इसको शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस कोयल को हम निकालेंगे, देखेंगे शॉर्ट इस साइड पे आ रहा है या इस साइड पे आ रहा है, पहले ये कंफर्म करना है हमने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका हमने फॉल्ट पकड़ लिया कि फॉल्ट आ कहाँ से रहा है। इस कोयल को हम निकाल लेते हैं, निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये रिमूव हो गई है, इसको यहाँ लगा देंगे, सेव कर देंगे ताकि ये गुम ना हो जाए।
ये वाली भी देख लेते हैं क्योंकि ये डीवीडी वाली इसकी इस साइड पे शॉट आ रहा है या इस साइड पे, अगर इस साइड पे आ रहा है तो फिर तो ये ओके। इसको भी यहाँ पंच कर देते हैं। इसके इस साइड पे शॉट आ रहा है, देखो शॉट होके बंद हो रहा है। इस साइड पे मुसलसल शॉट आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट शॉट है। और दूसरा ऊपर क्लियर है, नीचे शॉट आ रहा है। तो अगर हम ये चेक करते हैं कि बिट मैप में जाके ये चेक करते हैं ये लाइनें कहाँ से निकल रही हैं, तो ये पावर से आ रही हैं। तो अब हम इसकी पावर को निकाल के देखते हैं कि नीचे क्या सीन है। ठीक है, या तो पानी होगा या फिर इस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट होगा, देख लेते हैं। पावर को निकाल लिया, पावर भी बिल्कुल फ्रेश। क्यों? सबर। अब इसके पॉइंट देखते हैं शॉर्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अब बिल्कुल शॉर्ट क्लियर हो गई है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो आईसी हमने निकाली है ये शॉर्ट है। ठीक है, तो इसकी जगह पे न्यू आईसी इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे क्या सीन है। सबसे पहले तो ये वाला एरिया क्लीन करेंगे हम। अच्छा, जो जहाँ पे पावर आईसी लगी हुई है इसको डिसोल्ड करके मतलब पे क्लीन करेंगे। चक्कर का है, नाश्ता नहीं आया तेरा? वो बना रहे ना पराठे, ये भी बना रहे। आज सीधा बोला वो जो बोलते हैं बस यार करा। ये सभी बोलना हुआ। इसके अंदर हम न्यू पावर इंस्टॉल करेंगे और ये पावर कौन से पीस में मिलती है, कौन कौन से मॉडलों में मिल जाती है, उसका मैं एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसकी पोस्ट में आपको मिल जाएगी, यूट्यूब के पोस्ट में। आजकल मैंने ये यूनिवर्सल आईसियाँ, यूनिवर्सल पैनल वगैरह इनकी तस्वीरें अपलोड करना शुरू कर दी हैं कि पैनल कौन कौन से मॉडलों पे लगता है, एक आईसी कौन कौन से मॉडलों में मिल जाती है। जिन लोगों के पास बोर्नियो नहीं है उनके लिए थोड़ा सा स्टेप आसान हल कर दिया, ताकि वो जाके सर्च करें और देखें। जैसे 57 63 57 ये इसकी आईसी है, तो ये कौन कौन से पीस में से मिलेगी तो वो सर्च करके अपना ढूंढ सकते हैं। सही है, क्लीन हो गया। इसकी जो हमने कोयलें निकाली है ना, वो कोयलें हम इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद इसको क्लीन करते हैं। फिर इसके ऊपर न्यू वाली जो पावर है वो पंच करके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं होता। पहले तो अमूमन यकीन है इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखते हैं कि डीवीडी की लाइन क्या बता रही है और दूसरी लाइन क्या बता रही है। ये देखो, ये डीवीडी की लाइन है, शॉर्ट हो गए, डिस डिशॉर्ट हो जाएगी।
तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये भी क्लियर होगी, ये भी क्लियर होगी। इसका मतलब है या तो पावर डिसोल्ड थी या पावर ख़राब थी। तो हम इसको रिवॉल्व करके नहीं लगाएंगे, हम इसकी पावर ही चेंज कर देंगे, क्योंकि वाटर डैमेज पीस है, कुछ भी हो सकता है। ये जो शॉर्ट सर्किट है, ये अक्सर ये जो मेमोरी आईसी होती है, इनके आसपास से भी कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए तो पीस ऑन नहीं होता। वो ज़्यादातर इन सप्लाई में भी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। और नेटवर्क एरिया में यहाँ पे एक होता है, ये वाला होता है या कोई इस तरह का है कंपोनेंट है, अगर वो शॉर्ट हो जाए तो पीसफुल शॉर्ट हो जाता है। लेकिन ये पीसफुल शॉर्ट नहीं था, ये माइनर सा शॉर्ट था, लेकिन स्मार्ट चार्जर पे जो इसकी वैल्यू थी वो अलग थी। इसलिए फिर तसल्ली से चेक किया। इस तरह की बारीक शॉर्टेज अक्सर पीसों को ऑन नहीं होने देती और तंग भी करती है। ठीक है। अब इसकी मैं आईसी निकाल लूँ किसी पीस में से और फिर मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास तो आईसियाँ होती हैं। ठीक है। वीडियो इसलिए स्टॉप करी थी, नाश्ता आ गया था, नाश्ता किया। तो हमारे पास तो आईसी हमने सेव रखी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईसी जब हम पीस स्क्रैप करने लगते हैं तो आईसी निकाल के एक लॉक वाली थैली में डाल के ऊपर मॉडल वगैरह लिख के रख देते हैं, ताकि आने वाले टाइम में या किसी भी टाइम में हमें ज़रूरत पड़े तो हम बेझिझक निकाल लें। ठीक है। जैसे PM632 है, डिस्प्ले आईसी है, यूनिवर्सल चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी, MT ओके 6357, ये देखो, ये लिख के रखा हुआ। बाकी ये ओके पीसों में से निकाल के रखी है इसलिए लिख के रखा हुआ। बाकी जो डेड पीसों में से निकलती हैं, पता नहीं है ओके है या ख़राब है, वो यूनिवर्सल ऐसे बॉक्स में फेंकी हुई हैं। ठीक है। तो ये हमने ओके लिख के रखा हुआ है, शायद मैंने रिबॉल करके भी रखी हुई है, इसलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पेस्ट भी लगी हुई है आईसी के ऊपर, देख रहे हैं आप, पेस्ट भी लगी हुई है। तो इसको क्लीन करते हैं और इसको रिवॉल्व करके लगाते हैं। ठीक है। हमने जो निकाली है वो कौन सी है और ये कौन सी है? 6357 CRV है, 6357 CRV है। ठीक है। ये हमने इसमें से निकाली है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखा दूँ। ये इसमें से निकाली है 6357 CRV, और ये हम नहीं लगाने लगे हैं 6357 CRV। सबसे पहले तो हम इसको क्लीन करेंगे। और उसके बाद इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जाके पता चलेगा कि इसकी कौन सी बबल रहती है और कौन सी बनी हुई है। ये फ़ायदा होता है जब हम पीस स्क्रैप करने लगते हैं, तब जब निकाल के रखते हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा होता है। सही है। कुछ मामूमन छोटी छोटी बबलें हैं इस कोने में, और इस साइड पे पट्टी है, ये रहती है। उसको हम डिसोल्ड मतलब के वो करेंगे, रिबोल। ब्लेड निकालो नया वाला। नया ब्लेड निकालो।
यूनिवर्सल क्रिस्टल है, उससे हम इसको रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, पैड उठाएंगे, जिस पैड में आईसी को रखना है। सही, ऊपर अभी भी कुछ है, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। आईसी का पेस्ट है। सही है, जैसे कि देख रहे हैं, ये साइड के दो दो बबल ये हैं, बाकी 19-20 छोटा छोटा अंदर एरिया है, दोबारा रिवॉल्व हो जाएगा। तो ये रिवॉल्व हो चुकी है। अब इसको काटेंगे, जो ऊपर एक्स्ट्रा बबल निकली हुई है ना, उसको काट के फिर आईसी को निकालेंगे यार। हल्की से फिर इसको पेस्ट डाल के पंच कर देंगे। ये आईसी रिवॉल्व होकर निकली है, लेकिन इसकी एक बबल बड़ी है, उसको प्यार से एहतियात से काट देंगे ताकि परेशानी का बाइस ना बने। अब इसको वॉश करें। अब एक चीज़ नोट करनी है, जैसे ये छोटी छोटी बबलें हैं ना, ये इनके साथ टच होती हैं, इनको ना आपने हल्का हल्का मूव करना है, और उसके बाद इस पे सफाई कर देनी है। अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे ना, तो जब हम पेस्ट डाल के इनको फाइनल टचिंग के लिए तैयार करेंगे, तो ये एक दूसरे पॉइंट के साथ मिल के ना शॉर्ट सर्किट कर देती हैं, क्योंकि कुछ पॉइंटों के बराबर में ग्राउंड होता है। अब जैसे कि वीपीएच की लाइन जा रही हो, तो उसके बराबर में ग्राउंड हो, ये वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वीपीएच की लाइन है और ये ग्राउंड है, और ये बीच में फंसी हुई है, तो इन दोनों को शॉर्ट कर देगी, तो पीस शॉर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ भी बड़ी एहतियात से नोट करनी होती है। अब सब में से क्लीन हो गया,
फाइनल काम। मुझे ये बबल नहीं लग रही, तो इसको मैं रिमूव करूँगा। देख, ये बबल नहीं थी, इसको भी रिमूव करना। बनता था। अभी हम इसको पंच करेंगे और देखते हैं क्या पोजीशन है। उल्टी बैठ रही है आईसी, तो ये इसकी साइड ऐसे सीधी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ का भी बड़ा एहतियात रखना है। अगर आईसी उल्टी बिठा दोगे तो भी शॉर्ट सर्किट से आईसी ख़राब हो सकती है। ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसे कि प्लस की लाइन में ग्राउंड घुस गया, ग्राउंड की लाइन में प्लस घुस गया, वीपीएच की लाइन में चार्जिंग की लाइनें घुस गई, तो फिर जाहिर सी बात है बोर्ड के अंदर कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, या फिर जो पावर हमने इंस्टॉल की है वो फ़ौरन शॉर्ट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अभी इसको फाइनल टच देंगे। ओके। अब इसको थोड़ा सा कूल होने देते हैं, कूल होने के बाद इसको चेक करेंगे। कूलिंग करने के लिए जो हमने रखा हुआ है वो कूलिंग फैन है, मैकेनिकल कंपनी का। कूल होने देते हैं, थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। अब हम इसकी जो लाइनें थी ग्राउंड वाली वो देखते हैं कि हाँ अलबत्ता वो लाइनें ठीक हुई हैं या फिर अभी भी ग्राउंड है। दोबारा पंच करने से, आईसी पंच करने से ग्राउंड हो गई हैं, तो एक ग्राउंड पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कोई ग्राउंड नहीं। बिल्कुल ओके। बिल्कुल ओके हो गई है, ठीक है। तो वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद फाइनल इसको चेक मारते हैं। वो स्प्रे उठा।
ये G530 का स्प्रे है। अगर इससे हम सफाई करते हैं तो कार्बन वगैरह ख़त्म हो जाता है। दूसरा पीस अगर हीट होता है तो ये लिक्विड होता है ठंडा, तो फ़ौरन पीस को ठंडा कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको चेक करते हैं। चार्जिंग की रीडिंग पे ये पीस बंद था, और चार्जिंग की रीडिंग पे इसको हम चेक करेंगे, चार्जिंग की रीडिंग पे। ठीक है, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आप, पीस ऑन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 0% बैटरी, पीस ऑन रीडिंग पे आ चुका है। और जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी वो हमने रिपेयर कर दी। अब थोड़ा सा इसको चार्ज होने देते हैं। चार्ज होने के बाद फाइनल रिव्यू आपको वीडियो में देंगे, देख लें। ये और पीस ये वाटर डैमेज है, नीचे पैनल में पानी गया हुआ था। तो फाइनली ये ओके हो गया। ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम था, सिंपल था। एक कॉइल की वजह से ये पूरा पीस शॉर्ट हुआ हुआ था। जब कॉइल को निकाला हमने, बक कॉइल को, तो फिर देखा कि पावर से ही शॉर्ट आ रही है। फिर पावर को निकाल के नई पावर इंस्टॉल की और अल्हम्दुलिल्लाह ये पीस ओके हो गया। दुकानदार से रिटर्न आया हुआ पीस था, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी इसकी रिव्यू एंड में मैं आपको दे देता हूँ। और छोटा सा मैं आपको बिट मैप पे जो प्रॉब्लम था, जैसे कि कौन सी बक कॉइल थी, कहाँ से कनेक्शन था, क्यों शॉर्ट थी, उसका भी रिव्यू मैं आपको अपना क्या बोलते हैं बिट बिट मैप से थोड़ी सी वीडियो बना के दे देता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, ये वो पीस है जो थोड़ी देर पहले हम रिपेयर कर रहे थे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 20% बैटरी है, वाटर डैमेज मोबाइल है, टच वर्किंग में है। और रिव्यू वीडियो छोटी सी बनानी थी, जिसकी अभी हमने पावर चेंज की है। बक कॉइल जिसकी शॉर्ट थी, ये अभी ओके कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।